हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज केमिस्ट्री क्लासेस। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज जो है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो होता है, कार्बन और उसके यौगिक का लेक्चर नंबर बच्चों 5, जो यूपी बोर्ड के सबसे इंपॉर्टेंट जो है बच्चों, मैं जो टॉपिक है उसको लेकर के आया हूं। अगर आप लोगों से कोई पूछता, ऐसा कोई भी सवाल नहीं बच्चों जिस साल ये यूपी बोर्ड में ना पूछा गया। तो अगर होमोलॉगस सीरीज की मैं बात करूं, समजातीय श्रेणी बच्चों होती क्या है, बहुत ध्यान पूर्वक बच्चों समझिएगा। और ये जो आपका टॉपिक है कम से कम बच्चों 2 से 4 नंबर में पूछा जाता है और हर साल और हर सेट में बच्चों ये आता है। हमारा यूपी बोर्ड का बच्चों 7 सेट बनता है, 7 सेटों में कभी कभी ऐसा होता है बेटा 7 सेटों में ये पाया जाता है। तो इसलिए आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये होमोलॉगस बच्चों क्या फ्री समजातीय बच्चों क्या फ्रेंड। तो मैंने क्या कहा कि ध्यान से पहले समझिएगा, किसी वर्ग या समूह बच्चों, आप लोगों को मैंने वर्ग या समूह का मतलब आप लोगों को मैंने बताया, एल्कीन बताया बच्चों, वह एक हमारा क्या है बच्चा वर्ग है। एल्कीन हमारा एक क्या है बच्चों, एक वर्ग है। एल्काइन हमारा क्या है, एक वर्ग है। तो मैंने यह कहा किसी वर्ग या समूह के सभी सदस्यों को, मैंने सॉरी यहां पर देखना है, किसी वर्ग या समूह के सभी सदस्यों को एक ही सामान्य सूत्र के द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। और मैंने कहा उनके अणुभार के क्या बच्चों, अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर एक हमारी क्या बनती है बच्चों, श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे हम आप क्या बोलते हैं, समजातीय बच्चों क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने बोला कि वर्ग का मतलब बच्चों या समूह का मतलब समझ लीजिए। जैसे हमारे पास बच्चों एल्केन है, तो आप लोग जानते हैं कि एल्केन बच्चों एक हमारा क्या है, वर्ग। तो मैंने यह कहा बच्चों, यह आपका बच्चों एक क्या होता है, वर्ग होता है। एल्कीन आपके पास था बच्चों, तो एल्कीन मेरे प्यारे बच्चों एक क्या है आपका, एक बच्चों आपका क्या है, वर्ग है। क्या है, वर्ग है। तो आप लोग एल्काइन के बारे में देखें, तो एल्काइन भी बच्चों एक आपका क्या है, मैंने बोला कि वर्ग है। ध्यान से समझिए बच्चों, अगर कहीं पर एल्कोहल दिख जाए बच्चा, मैंने बोला कि आप लोग जानते रहिएगा, अगर कहीं पर आ जाता है बच्चों एल्कोहल, एल्कोहल भी बच्चों एक आपका क्या होता है, वर्ग। एल्डिहाइड भी एक वर्ग या समूह है बच्चों। तो आप लोग ध्यान दें, मैंने आप लोगों बच्चों यह कहा किसी वर्ग के सभी सदस्यों को एक ही सामान्य सूत्र के द्वारा। अब जितने एल्केन में बच्चों जितने आपके यौगिक आएंगे, तो मैंने बताया था एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है बच्चों, मैंने बताया था CnH2n क्या होता है बच्चों, प्लस क्या होता है, 2 होता है कि नहीं होता है। हाँ, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है आप लोग बताएंगे, Cn बच्चों H2n होता है कि नहीं होता है। हमारा एल्काइन क्या होता है, एल्काइन तो बच्चों CnH2n बच्चों -2 होता है। और आप लोग एल्कोहल का बच्चों मैं बता दे रहा हूं, इसका आप लोग अभी नहीं जान रहे थे। तो बच्चों CnH2n +1 बच्चों क्या होता है, OH होता है। ये बच्चों एल्काइन। अब मैंने बताया था कि एल्केन के लिए बच्चों, एल्केन के लिए आपका जो n होता है, n बराबर कितना होता है, मैंने बताया था कि 1 कामा, इसके पहले वाले लेक्चर में बच्चों मैंने बताया है, तो वो चीज आप लोग देख लीजिए। 1 कामा 2 कामा 3 कामा बच्चों 4 अप टू बच्चों डॉट डॉट लिया जाता है। क्लियर है। और यहां पर मैंने बताया था एल्कीन के लिए कम से कम कितना होना चाहिए बच्चों आपका, यहां पर n बराबर जो होना चाहिए कम से कम 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 अप टू बच्चों क्या डॉट डॉट होना चाहिए। अब मैंने बताया था एल्काइन के लिए भी कम से कम बच्चों हमारा कितना होना चाहिए, कम से कम बच्चों कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 अब तो बच्चों क्या होता है, डॉट डॉट होता है। अब यहाँ पर आपका एल्कोहल जो है बच्चों, एल्कोहल का सामान्य सूत्र है CnH2n +1 OH होता है। क्लियर है।
अब यहाँ पर n बराबर 1 कामा बच्चों 2 कामा 3 कामा 4 कामा अप टू क्या होता है बेटा, डॉट डॉट होता है। अगर मैंने आप लोगों बच्चों में करके दिखाया था कि अगर आपके पास बच्चों एल्केन हो, क्या हो भैया एल्केन, तो एल्केन में मैंने आप लोगों बच्चों बताया था अगर एक रख दिया जाए, क्या रख दिया है एक, तो ध्यान से मैं आप लोग समझा रहा हूं। तो अगर मैं एक रखूंगा तो यहाँ इस फार्मूले में n बराबर में एक रखने चला हूं, n बराबर में कितना ले रहा हूं एक, तो यहाँ पर कितना मिलेगा C1 और H2 इंटू कितना हो जाएगा 1 और प्लस बच्चों कितना है 2 है कि नहीं है। अब आप लोग देखिए C1 मिलेगा और H, अब दो एक के भैया दो 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 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ H क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है नहीं, इसको हम आप लिख सकते हैं CH4, कोई समस्या है क्या। तो इसका मतलब ये है एल्केन का पहला जो बच्चों यौगिक होता है वह बच्चों हमारा आपका क्या होता है भैया CH बच्चों क्या होता है 4 होता है। क्लियर। अगर मैं बच्चों यहाँ n बराबर कितना रख दूं 2 रख दूं, तो आप लोग जानते हैं यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा 2 और बच्चों यहाँ भी कितना हो जाएगा 2। अब आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर C2 2 दूना 4 2 बच्चों कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर C2 बच्चों हमारा H कितना हो जाएगा 6। तो अगला हमारा जो मिल जाएगा बच्चों यौगिक मिलेगा C2 क्या मिलने वाला है बच्चों H। अब अगला बच्चों हमारा आपका इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर कितना रख दूं बच्चों 3 रख दूं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पर बच्चों कितना 3 हो जाएगा, तो यहाँ C क्या हो जाएगा बच्चा 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो और आगे अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 दूना 6 6 2 बेटा कितना हो जाएगा भैया 8 हो जाएगा। तो अगला यौगिक आपका जो मिलने वाला है C3 क्या मिल जाएगा H8 मिलेगा कि नहीं। आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आप लोग कार्बन का दोगुना करने पर बच्चों प्लस 2 करना पड़ रहा है, क्या करना पड़ रहा है 2, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा 2 दूना 4 4 में 2 जोड़ दीजिए बच्चों 6 आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर देखिए 3 का दोगुना करिए 2 जोड़ लीजिए 3 दूना 6 6 में 2 जोड़ना है बच्चों, 6 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा नहीं। इसी प्रकार से अगर यहाँ मैं ये कहूं बच्चों हमारे पास यहाँ हो जाए C4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 का दोगुना करिए तो 4 दूना 8 में 2 जोड़ दीजिए बच्चों कितना हो जाएगा 10, कोई दिक्कत। यहाँ पर मैंने क्या काम किया, एक बच्चों मैंने क्या ले लिया एल्केन की श्रृंखला ले ली, किसका ले लिया एल्केन का। अब इसी के द्वारा मैं समझाता हूं बच्चों यहाँ पर होता क्या। इसी प्रकार से एल्कीन के लिए आप लोग रखेंगे, तो एल्कीन के लिए बच्चों रखेंगे तो एल्कीन के लिए भी मिलेगा। अब n बराबर पहले आप लोग क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो अगर बच्चों यहाँ पर 2 रखेंगे, एक मैं आप लोग इसको भी समझा देता हूं। अगर n बराबर बच्चों 2 रख दिया जाए तो यहाँ C2H2 इंटू बच्चों क्या हो जाएगा 2 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको मिलेगा C2 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। अब देखिए कार्बन का यहाँ जस्ट क्या मिल रहा है बच्चों 2 गुना, अगर यहाँ 3 रख दूं आप लोग एक मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पर पहला यौगिक बच्चों हमारा क्या मिल गया C2H कितना मिला 4 मिल गया। अब अगर मैं ये कहूं यहाँ पर बच्चों 3 रख दिया है तो यहाँ 3 होगा, तो यहाँ बच्चों हमारा कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ देखिए C3 हो जाएगा। अब यहाँ 2 3 कितना हो जाएगा बच्चों 6 होगा कि नहीं होगा, कार्बन का दोगुना मिल रहा है। तो यहाँ पर अगला हमारा यौगिक होगा C3 बच्चों क्या हो जाएगा H6। तो आगे हमारा जो है कार्बन का दोगुना 4 रखने पर क्या मिलेगा, तो बच्चों यहाँ कितना हो जाएगा 8। अगर 5 रख दिया जाए तो यहाँ कितना मिल जाएगा बच्चों 10 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, अब इसी प्रकार से बच्चों एल्काइन का भी आप सामान्य सूत्र में बच्चों 2 रख करके निकाल सकते हैं, इसी प्रकार से एल्कोहल में भी रख करके निकाल सकते हैं। अब बहुत इत्मीनान से बच्चों समझिएगा कि होमोलॉगस बच्चों होता क्या। हाँ क्लियर है। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों किसी वर्ग का मतलब ये है या समूह, मैंने क्या कहा किसी वर्ग या समूह के यौगिकों को, ये बच्चों किसी वर्ग है कि नहीं। आपका एल्केन बच्चों एक क्या है वर्ग है, एल्कीन भी आपका एक वर्ग है, एल्काइन भी बच्चों एक वर्ग है, एल्कोहल भी क्या है वर्ग है। तो मैंने यह कहा किसी भी वर्ग के सभी सदस्यों, अब जितने भी सदस्य आपको बच्चों दिखाई दे रहे हैं एक ही सामान्य सूत्र से आए हैं कि नहीं। अब जितने एल्केन है बच्चों वह सभी एक ही सामान्य सूत्र के द्वारा क्या होते हैं प्रदर्शित किए जाते हैं, समझ में आया। अब मैंने बोला कि इनके अणुभार क्या है बच्चों, यही n का मान मैंने 1 रखा बच्चों, यहाँ CH4 मिला कि नहीं मिला।
मैंने 2 रखा बच्चों तो C2H6 मिला, और मैंने 3 रखा तो C3H8 मिला, 4 रखने पर C4H क्या मिला, 10 मिला। तो मैंने कहा कि इनके अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर एक बच्चों हमारा क्या बन रहा है, श्रेणी बन रही है बच्चों, क्या बन रही है, श्रेणी प्राप्त होती है, और इसी श्रेणी को हम आप क्या बोलते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं। क्लियर हो गया। तो अब बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये तो आपके कुछ बच्चों समजातीय श्रेणी के बच्चों क्या रहे, उदाहरण रहे। अगर मैं ये कहूं और बेहतर समझाता हूं, कभी कभी आप लोगों से बच्चों पूछ लिया जाता है कि समजातीय श्रेणी के उदाहरण बताइए। तो बच्चों समजातीय श्रेणी के ये क्या रहे बच्चों, एग्जाम्पल। अब ये बच्चों CH4 C2H6 C3H8 C4H10, ये बच्चों क्या है, एल्केन के बच्चों क्या समजातीय श्रेणी रहा। अगर कभी कभी पूछ लिया जाता है एल्केन, यूपी बोर्ड बच्चों ये पूछा जा चुका है, एल्केन का जो होता है समजातीय श्रेणी का, एल्केन समूह के समजातीय श्रेणी का प्रथम यौगिक क्या होता बच्चों, तो प्रथम यौगिक कहां मिला है, ये बच्चों आपका प्रथम यौगिक है जो आपका CH बच्चों क्या होता है, 4 होता है। मैंने आप लोगों को इससे पहले लेक्चर में बता रखा हूं CH4 क्या होता है, C2H6 क्या होता है, एक एक चीज। अब बच्चों यहां पर आप लोग जानते रहिए, पहला पॉइंट आप लोगों से कभी कभी कहा जाता है प्रॉपर्टी ऑफ होमोलॉगस सीरीज। मैंने क्या बोला बच्चों, आप लोगों से पूछा जाता है प्रॉपर्टी ऑफ होमोलॉगस, होमोलॉगस बच्चों क्या सीरीज। तो मैंने क्या बोला, समजातीय श्रेणी के बच्चे गुण, समजातीय बच्चों क्या श्रेणी के क्या गुण। तो अगर आप लोगों से कोई पूछता है समजातीय श्रेणी के गुण, बहुत ही बच्चों ये इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से या तो बच्चों एग्जाम्पल पूछा जाएगा और डिफिनेशन, या तो बच्चों आप लोगों से प्रॉपर्टी ही पूछ लिया जाता है। अब क्या आप लोग जान लें, पहले यहां पर तथ्य क्या मिला कि किसी भी, मैंने बोला कि वर्ग या समूह के सभी सदस्यों को एक ही समान हो। अब बच्चों एक चीज ये जान लीजिए, पहला चीज आप लोगों को मिला कि समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक ही समान सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया। मैंने क्या कहा बच्चों, यह हमारा रहा समजातीय श्रेणी। तो हमारा क्या मैंने बोला, समजातीय बच्चों क्या श्रेणी के सभी बच्चों क्या यौगिकों को, ये बच्चों हमारे क्या हैं यौगिकों को। अब एक ही बच्चों समान सूत्र से आए हैं, ये CnH2n+2 से ही आए हैं। तो यहां कहा जाता समजातीय श्रेणी के सभी यौगिकों को एक ही बच्चों क्या सामान्य सूत्र से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो मैंने क्या बोला बच्चों, सामान्य सूत्र से प्रदर्शित किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने पहला पॉइंट बच्चों आप लोगों को बताया कि समजातीय श्रेणी के सभी यौगिकों को बच्चों क्या किया जाता है, एक ही सामान्य सूत्र के द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान देने वाले बच्चों बात क्या है, समझने वाली बात क्या है बच्चों, ये दो जो आप देख रहे हैं कि जब अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में इन्हें व्यवस्थित किया जा रहा है, तो बच्चों यहां से हम लोग एक के बाद बच्चों हमारा क्या आया, 2 आया कि नहीं आया, 2 के बाद बच्चों 3 आया, 3 के बाद क्या आया बच्चों, 4 आया। अब बच्चों जो 2 क्रम से यौगिक जो लिखे जा रहे हैं, मैंने क्या बोला बच्चा, इन क्रम से जो यौगिकों को लिखा जा रहा है इसे क्रमागत सदस्य बोलते हैं। ये हमारे क्या है बच्चों, क्रमागत सदस्य। मैंने क्या बोला, 2 ये बच्चा क्या है, अब जो ये क्रम से लिखे गए हैं, और इसे मैंने बोला कि इन दोनों को हम आप क्या बोलते हैं, क्रमागत सदस्य। इन दोनों को हम आप क्या बोलेंगे, क्रमागत सदस्य। इन दोनों को हम आप क्या बोलते हैं, क्रमागत सदस्य। क्लियर हो गया। अब बच्चों आप लोग ध्यान से समझिएगा, 2 क्रमागत सदस्यों के बीच, मैंने क्या कहा, 2 क्रमागत बच्चों सदस्यों के बीच सिंगल बॉन्ड बच्चों CH2 सिंगल बॉन्ड का अंतर पाया जाता है। कितने का अंतर पाया जाता है, मैंने यह कहा कि बच्चों 2 क्या
क्रमागत सदस्यों के मध्य, कहां पर बच्चों, सदस्यों के बच्चों क्या मध्य, सिंगल बॉन्ड ये है बच्चों CH बच्चों क्या 2, और क्या सिंगल बॉन्ड का अंतर पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। अब देखिएगा, अगर बच्चों इसमें CH4 है ना, CH4 में CH2 जरा जोड़िए। अब एक कार्बन है, एक कार्बन में जोड़ेंगे बच्चों, एक एक कितना हो जाएगा, 2 है कि नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जोड़िए, 4 2 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अगला यौगिक मिला कि नहीं मिला। हाँ, अब यहाँ पर भी आप लोग वही काम करिए, CH2 जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 मिला कि नहीं मिला। अब बच्चों 6 में 2 जोड़ दीजिए तो 8 मिला कि नहीं। तो ये आप लोग भैया ध्यान दीजिए। अगले में बच्चों आप लोग देखिएगा, CH2 जोड़िए तो 3 1 बच्चों क्या 4। अब यहाँ पर 4, अब यहाँ पर हो गया बच्चों क्या 4, और यहाँ 8 2 कितना हो जाएगा बच्चों 10, हुआ कि नहीं। मैंने क्या बोला कि 2 क्रमागत सदस्यों के बीच बच्चों कितने का अंतर पाया जाता है, सॉरी सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड का अंतर पाया जाता है। क्लियर हो गया बच्चों। अब ध्यान देने वाली बात है, अब कार्बन बच्चों आप लोग जानते हैं, मैंने पहले लेक्चर में बताया था कार्बन का अणुभार कितना होता है बच्चों, सॉरी 12 होता है। कितना होता है बच्चों 12। हाइड्रोजन का अणुभार बच्चों कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं 2, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 1, यहाँ 14 हो जाएगा 12 प्लस बच्चों कितना 2 बराबर कितना 14। अगर कोई पूछता है बच्चों यहाँ पर 2 क्रमागत सदस्यों के बीच, कहां पर 2 क्रमागत सदस्यों के बीच 14 अणुभार का क्या पाया जाता बच्चों, अंतर पाया जाता है। तो मैंने क्या कहा यहाँ से फिर से बच्चों, तो अगला पॉइंट क्या, यहाँ पर 2 बच्चों फिर से क्या क्रमागत, इसके बाद बच्चों क्या सदस्यों के बच्चों क्या मध्य। अब कितने 14 अणुभार, क्या लिखेंगे बच्चों 14 अणुभार का क्या बच्चों अंतर पाया जाता है। क्लियर हो गया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बच्चों। ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये 100% यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। और बच्चों यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे देखिए इसमें कार्बन बच्चों कितना है 1 है, और कार्बन इसमें कितना 2 है, इसमें कार्बन 3 है, इसमें कार्बन बच्चों क्या है 4 है। जैसे जैसे बच्चों किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इनका बच्चों भौतिक गुण क्या है बदलता जाता है। मैंने क्या बोला, किसी वर्ग के या किसी समूह को सदस्यों के अणुभार बढ़ने पर, क्या बढ़ने पर, अणुभार बढ़ने पर उसके भौतिक गुण क्या होते हैं बच्चों, बदलते जाते हैं। क्लियर हो गए, कोई पूछे बता पाएंगे तो आप लोग लिख लीजिए बच्चों। मैंने क्या कहा, किसी वर्ग या समूह के सदस्यों के अणुभार क्या करने पर, बढ़ने पर उसका भौतिक गुण बच्चों क्या होता है, बदलता जाता है। और एल्किल समूह के बढ़ने से, मैंने बोला कि कार्बन परमाणुओं के बढ़ने से बच्चों इनके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता। दोनों पॉइंट ऐड कर लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों। आप लोगों को सबसे पहले ये जान लीजिए, यूपी बोर्ड का ये बच्चों बहुत ही फेमस भैया क्या क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक बार मैं पूरा ओवरऑल बच्चे समझाता हूं, यहाँ पर होमोलॉगस सीरीज क्या होता है। मैंने आप लोगों को कहा कि बच्चा किसी वर्ग या समूह के सभी सदस्यों को एक ही समान, जैसे हमने आप बच्चों यहाँ देखिए मैंने एल्केन ले लिया, एल्केन के जितने सदस्य थे उनको एक ही सूत्र के द्वारा निकाला हो कि नहीं निकाला, इसीलिए कहा जाता है एक ही समान सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर हो गया। अब इनके अणुभार, अब यहाँ पर मैंने n बराबर बच्चों पहले हमारा 1 था, फिर हम लोगों ने 2 रखा, फिर क्या रखा 3, और फिर क्या रखा बच्चों 4। तो मैंने क्या बोला, अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर बच्चों देखिए एक श्रृंखला बन रही है कि नहीं बन रही, तो एक बच्चों हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, श्रेणी बन रही बच्चों। अब आगे अगर भैया हम लोग क्या करें 5 रख दें, 5 दूना 10 में 2 जोड़ेंगे तो अगली श्रृंखला मिल रही कि नहीं मिल रही। तो अगर हम आप लोग 6 रख दें बच्चों तो 6 दूना 12, 12 में 2 जोड़ दीजिए 14, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। यही बच्चों एक हमारी क्या है श्रेणी, और इसी श्रेणी का नाम हम लोगों ने क्या दे दिया है, होमोलॉगस बच्चों क्या श्रेणी, समजाति क्या कहा है श्रेणी का दी।
अगर मैं ये कहूं बच्चों, आप लोग एल्कीन का देखिए, एल्कीन में 2 दूना बच्चों 4। अब यहां पर भी बच्चों उतने का ही अंतर पाया जाएगा जितने भी यौगिक होते हैं, चाहे आपके बच्चों एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, चाहे एल्कोहल हो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, सभी के बीच कितने का अंतर पाया जाएगा? सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड का ही अंतर पाया जाता है। क्लियर हो गया? अब मैंने क्या कहा जरा देखिए, मैं और समझा देता हूं। तो यहां पर भी इसको मैं दिखा दूं, नहीं बच्चों आप लोग कहेंगे खाली एक में ही आपने दिखाया, दूसरे में तो पता ही नहीं चला। तो यहां पर देख लीजिए, अब बच्चों यहां पर जैसे C2 हमारा क्या है H4। अब अगर आगे यहां, फिर यहां से यहां, फिर बच्चों यहां से यहां। अब एक चीज ध्यान दीजिए, 2 के बाद 3 आता है कि नहीं आता? क्रम से है। 3 के बाद बच्चों 4 आता है कि नहीं आता? 4 के बाद 5 आता है कि नहीं आता? 5 के बाद बच्चों 6 आता है, ऐसा तो नहीं है 8 आ जाए, होता है क्या? नहीं नहीं बच्चों, क्रम से नहीं है फिर आप। तो अब यहां पर भी क्या CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड का अंतर पाया जा रहा है? तो देखते हैं यहां पर 2 1 बच्चों जोड़ दीजिए तो 2 1 3 हो गया कि नहीं हो गया? अब यहां पर 4 बच्चों कितना जोड़ना है? 2 4 2 6 मिला कि नहीं मिला? ये 2 क्रमागत सदस्य हो गए। 2 क्रमागत सदस्यों के मध्य कितना का अंतर पाया गया? तो मैंने बोला कि आप सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड का अंतर पाया जाता है। अब बच्चों अगले में देखते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड। तो बच्चों 3 1 बच्चों 4, अब 6 2 8, तो मिला कि नहीं मिला? मिला। बच्चों आप समझो। अब यहां पर भी अगला देख लेते हैं बच्चों, 4 में 1 जोड़ दीजिए तो 5, 8 में 2 जोड़ दीजिए तो 10, तो मिला कि नहीं मिला? मिल गया। तो समझ में आया टॉपिक? अच्छा, इसका बच्चों तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा भी, इसका उदाहरण भी, और इसका बच्चों भौतिक ये प्रॉपर्टी ऑफ होमोलॉगस सीरीज भी। तो मैं एक बार प्रॉपर्टी ऑफ होमोलॉगस सीरीज को मैं फिर से बच्चों रिपीट कर दे रहा हूं जिससे आप लोग बेहतर समझ में आए। तो मैंने क्या कहा कि समजाती श्रेणी के सभी जो होते हैं सदस्यों को, सभी यौगिकों को एक ही बच्चों समान सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये जानते रहें। और 2 क्रमागत सदस्यों के मध्य कितने का अंतर पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड का अंतर पाया जाता है। और बच्चों मैंने बताया 2 क्रमागत सदस्यों के मध्य कितने अणुभार का अंतर पाया जाता है? 14 अणुभार का। क्लियर हो गया? अब बच्चा आगे देखिएगा, तो मैंने क्या बोला कि जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनका भौतिक गुण क्या होता है? बदलता जाता है। क्लियर हो गया? अगला बच्चों, अब मैंने बोला कि बच्चा अगर कार्बन परमाणुओं के बढ़ने से या घटने से जब तक समूह नहीं बदलता है तब तक उनके रासायनिक बच्चों क्या गुण में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यह क्लियर हो गया? तो यही बच्चों हमारा क्या रहा? समजाती बच्चों क्या श्रेणी। तो बच्चों हम 2 एग्जाम्पल और आप लोगों करके मैं दिखा रहा हूं, तो आप लोगों पूर्ण रूप से मैं इस टॉपिक को समझा दे रहा हूं। तो एग्जाम्पल मैं करके दिखा रहा हूं, बहुत अच्छे बच्चों, रुक जाइए 1 सेकंड, बस बस बस। तो मैं एक बच्चों आप लोगों के जीवन में लेकर आ रहा हूं बच्चों एल्काइन। जैसे हम लोगों ने अभी देखा बच्चों, क्या हमारे पास क्या था? अब जैसे हमारा अगला नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों, मैं अच्छे से आप लोग इस टॉपिक को समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास बच्चों, हमारे पास क्या बच्चों, अब ध्यान देने वाली बात यहां पर क्या है, इसका सामान्य सूत्र बच्चों क्या है? Cn क्या है? Cn H2n-2। अगर बच्चों यहां पर हम आप 2 रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां पर 2 रख दूं तो बच्चों C2 मिलेगा, n बराबर 2 रख रहा हूं तो H2 इंटू बच्चों 2 मिलेगा और -2 है कि नहीं? तो यहां पर 2, तो सबसे पहले बच्चों आप लोग जानते हैं तो हमारे पास हो जाएगा C2। कोई समस्या नहीं है। अब बच्चों आप लोग देखिएगा, हमारे पास 2 दूना 4, 4 में से 2 चला जाए कितना आ जाएगा बच्चों? 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर C2 बच्चों हमारे पास क्या आ गया? H2। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग देखते हैं, अगर बच्चों यहाँ पर 3 रख दिया है तो यहाँ 3, यहाँ बच्चों 3, तो यहाँ C क्या मिल जाएगा बच्चों? हमारे पास आ जाएगा 3।
और बच्चों यहाँ पर आप लोग जानते हैं 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 में फिर 2 चला जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 4। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया बच्चों 4। अब देखिएगा कार्बन का दुगुना करने पर बच्चों 2 की कमी आ रही है। 2 दूना कितना होता है 4, 4 में फिर 2 निकाल दीजिए, 2 आया कि नहीं। 3 दूना बच्चों कितना होता है 6, 6 में फिर 2 निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा 2 आएगा कि नहीं। अब बच्चों इसी प्रकार से अब इसके 3 के बाद बच्चों कौन आता है 4 आता है, तभी तो हमारा क्या है बच्चों अणुभार का बढ़ता क्रम ले रहे हैं ना। तो यहाँ पर समझना होगा, तो यहाँ पर C4 हमारा हो जाएगा कितना 4 दूना बच्चों 8, 8 में फिर 2 निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 6 बच्चों। अगला हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 5 लीजिए, तो कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। C5 कितना, तो यहाँ पर बच्चों C5 H कितना हो जाएगा 5 दूना 10 में से 2 चला जाएगा, कितना बच्चों 8। इसी प्रकार से बच्चों आप लोग आगे बढ़ते जाइएगा, आपको क्या मिलती जाएगी एक श्रेणी प्राप्त होती जाएगी। क्लियर हो गया। अब बच्चों ये किसका उदाहरण है बच्चों, एल्काइन का। एल्काइन का पहला सदस्य बच्चों क्या होता है C2H2 होता है। क्लियर हो गया। एल्केन का क्या था CH4 था, और एल्कीन का क्या था C2H4 था। ये याद होना चाहिए, आप लोगों को पता हो जाना चाहिए। अब बच्चों जैसे एल्कोहल, मान लीजिए मैं एल्कोहल ले रहा हूं, अगर बच्चों यहाँ n बराबर हम 1 रख दें तो हमारा इसके स्थान पे क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पर H है बच्चों 2 है तो 2 रखिए। अब n के स्थान पर कितना लेना है बच्चों इंटू कितना 1 लेना है, और यहाँ पर प्लस है बच्चों तो प्लस लगा दीजिए 1, और बच्चों क्या OH, कोई समस्या नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पर जरा देखिएगा C1 है तो 1 लिख दीजिए। अब 2 1 के बच्चों 2, 2 में 1 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 3। तो बच्चों यहाँ पर H कितना हो गया 3, आगे बच्चों क्या लगा है OH। तो इसे बच्चों हम 1 को हटा दें बच्चों हमारा मिल जाएगा क्या CH3 बच्चों क्या OH मिलेगा कि नहीं आएगा। मतलब एल्कोहल का पहला जो सदस्य होता है बच्चों हमारा क्या होता है CH3 बच्चों क्या होता है OH होता है। क्लियर हो गया। अब अगर आप लोगों में ये कहूं कि n बराबर बच्चों हम आप कितना रखते हैं 2 रख देते हैं, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ भी बच्चों कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग 2 दूना 4, 4 एक बच्चों कितना हो गया 5। तो यहाँ पर अब आपका मिलने वाला कितना है बच्चों, ये बच्चों मिल गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर अगला जो यौगिक है आपका मिल गया क्या C2 बच्चों क्या C2H बच्चों क्या मिल गया 5, और क्या मिल गया बच्चों OH, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर मैं बच्चों यहाँ पर 3 रख दूं तो यहाँ पर 3, यहाँ पर बच्चों कितना 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा C3, तो यहाँ बच्चों क्या मिल गया हमारा C3। अब यहाँ पर हम आप देखते हैं कि बच्चों 3 दूना 6 एक कितना हो जाएगा बच्चों 7, तो यहाँ पर 7 हो गया, और यहाँ पर हमारा क्या OH। तो अगला हमारा क्या मिल जाएगा बच्चों C3H7, और बच्चों क्या मिल गया OH। अगर जरा देखिएगा बच्चों यहाँ पर हो क्या है, कार्बन का दुगुना होने पर एक हाइड्रोजन में ऐड हो रहा है नहीं हो रहा। कार्बन का देखिए दुगुना 2 दूना 4, 4 में 1 जोड़ दीजिए 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसके बाद OH लगा, देखिए फिर से 3 दूना कितना 6, 6 में 1 जोड़ दिए अगला मिला कि नहीं। इसी प्रकार से अगला आप लोग बताइए क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताइए जल्दी, वाह वेरी गुड। C4 बच्चों कितना 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 में फिर 1 जोड़ दीजिए 9, और यहाँ पर क्या आ जाएगा OH। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई समस्या तकलीफ नहीं है। तो बच्चों अब जरा देखिए, क्या ये देखिएगा अब इसमें अगर आप लोग कैसे पता चलता है कि समझाती श्रेणी है कि नहीं है बच्चों। यहाँ पर जो है हमारा बच्चों ये एल्काइन है, तो मैंने बोला कि ये एल्काइन का है, और ये बच्चों किसका है समझाती श्रेणी है एल्कोहल का है। अगर बच्चों एक चीज ध्यान दीजिए, अगर कैसे आप लोग पता करेंगे ये समझाती श्रेणी है कि नहीं है, कैसे पता करेंगे हम आप। तो अगर बच्चों अगर ये आपका यौगिक है, इसमें अगर CH2 सिंगल बॉन्ड जोड़ने पर अगला यौगिक मिल जाए, फिर इसमें अगर CH2 सिंगल बॉन्ड जोड़ने से अगला यौगिक मिल जाए, फिर बच्चों अगर सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड जोड़ने से अगर अगला यौगिक मिल रहा है, तो आप लोग जानते रहिएगा वो आपका क्या बच्चों दिया गया है समझाती श्रेणी। क्लियर है। इसी प्रकार से बच्चों इसमें भी आप लोग जोड़ेंगे, जरा देखिए अगर मैं जोड़ता हूं बच्चों CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, अब यहाँ पर एक है, एक एक कितना हो गया बच्चों 2, यहाँ पर 3 2 बच्चों कितना हो गया 5। क्लियर हो गया। अब भैया यहाँ पर OH है तो OH, तो अब इसमें देखिए जोड़ने पर अगला मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर ये 2 1 बच्चों कितना 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों 5 2 कितना 7, आगे OH मिला कि नहीं मिला। आगे भैया देखिएगा अब यहाँ पर 3
एक बच्चों 4, 5 2 कितना बच्चों 9। तो मैंने क्या कहा भैया, यहाँ पर भी ये क्या है, समझाती बच्चों फेल। तो उम्मीद करता हूं बच्चों एक एक टॉपिक आप लोगों को पूरा विधिवत ढंग से बच्चों समझ में आया है। बच्चों आप लोग मुझे बहुत ही परेशान करते हैं, आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं कर रहे हैं। तो क्या आप लोगों से मैं ये उम्मीद रखता हूं मेरे प्यारे बच्चों, हाँ, आप लोग चैनल को लाइक किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए, शेयर किया करिए, जिससे बच्चों कम से कम अगर आप लोग देख रहे हैं तो कम से कम एक लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब हो जाए, जिससे बच्चों हमारा आपके बीच हमारा जो परिवार है ये बढ़ता जाए। तो हम लोग भी ये समझेंगे कि हमारे बच्चों हमें बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। तो बच्चों इतना तो कंफर्म किया करिए, कम तो अपने फ्रेंड साइकिल में एक फ्रेंड को जरूर भेजा करिए। हर बच्चे जब एक बच्चों को बच्चा जोड़ेंगे तो आप लोग जानते हैं कि जिस चीज को चींटी एक चींटी बच्चों जिस सामान को नहीं उठा पाता है, और उसी सामान को अगर 1000 चींटी जोड़ करके आप लोगों ने देखा होगा, जैसे एक छोटा सा जो ये मधुमक्खी होती है, बर्रे जिसे आप लोग बोलते हैं गांव की भाषा में, उसको बच्चों एक चींटी उठा सकती है? नहीं उठा सकती है। तो जब उसमें आप लोग देखते हैं हजारों चींटियां जुड़ जाते हैं, जुड़ने के बाद चींटी को ऐसे ऊपर उठा लेती है। उसी प्रकार से आप लोग भी बच्चों हमारे एक परिवार हैं, परिवार के सदस्य हैं। आप लोग जैसे बच्चों को जोड़ते जाएंगे वैसे वैसे बच्चों हमारा भी नाम बनता जाएगा और मैं आप लोगों से जुड़ता जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।